सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मिहिर आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। इस समारोह के उपलक्ष्य पर उनके जीवन उपदेश के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। संत रैदास जी भक्ति काल के अग्रणी संतों में से एक थे। वे संत श्री रामानंद जी के शिष्य थे। संत रैदास जी को संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। वे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और संत श्री गोरखनाथ जी के समकालीन संत थे। उन्होंने परम कृष्ण भक्त मीराबाई को भी दीक्षा दी। इन्होंने अपने जीवन में कई बार भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। इनकी महिमा को देखकर भारत के कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। इन्होंने अपने समय में समाज में फैली कुरीतियों भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। संत रैदास जी का जन्म सन 1450 को काशी नगरी में हुआ था। इसके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जाति के चर्मकार थे तथा जूते बनाने का काम किया करते थे। रैदास जी की बचपन से ही भगवान की भक्ति और साधु सेवा में विशेष रुचि हो गई। थोड़ा बड़ा होने पर इन्होंने भी अपने पिता का व्यवसाय अपना लिया, जूते बनाने का काम करने लगे। कुछ समय बाद इनका विवाह भी कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी थी। स्वभाव से संत रैदास अत्यंत धार्मिक और परोपकारी वृत्ति के थे। उन्हें साधु संतों की सहायता करने में विशेष आनंद का अनुभव होता था। वे अपने कार्य से जो भी कमाते थे उसे साधु संतों की सेवा पर खर्च कर देते थे तथा अक्सर साधु संतों को बिना मूल्य ही जूते दान कर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव से उनके पिता बहुत नाराज रहते थे। जब अपने पिता के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने, तब इनके पिता ने इनको अपने से अलग कर दिया। पिता से अलग होने के बाद संत रैदास जी पड़ोस में ही कुछ दूरी पर झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और जूते बनाकर जो थोड़ी सी आमदनी होती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। रैदास जी दिन भर जूते भी बनाते और साथ साथ भगवान का भजन भी करते। रैदास जी की पत्नी भी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह भी रैदास जी की हर कार्य में हाथ बटाती, साथ में भगवान का भजन भी करती थी। दोनों बहुत ही अभाव में जीवन यापन कर रहे थे। अभावग्रस्त जीवन होने बावजूद रैदास जी ने साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतों की सेवा अवश्य किया करते थे। इसलिए उनके घर पर साधु संतों और लोगों का जमवाड़ा लगा रहता था। रैदास जी बड़ी निष्ठा से संतों की सेवा करते और उन्हें बड़े प्रेम से भगवान का भजन गाकर सुनाया करते। एक दिन श्री भगवान को संत रैदास जी की दरिद्रता देखकर बहुत दुख हुआ और वे साधु का रूप धारण करके रैदास जी के पास पहुंचा। साधु रूप में भगवान ने रैदास जी को पारस पत्थर देना चाहा। साधु ने पारस पत्थर का चमत्कार दिखाने के लिए उनकी लोहे से बने चमड़ा काटने की टेकुआ को पारस पत्थर से छूकर सोने का बना दिया और पारस पत्थर को रख लेने का आग्रह करने लगे। परंतु रैदास जी ने कहा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति की अमूल्य धन मौजूद है उसे पारस पत्थर की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने पारस पत्थर लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर भी जब रैदास जी ने पारस पत्थर स्वीकार नहीं किया, तब साधु रूप में भगवान ने रैदास जी की झोपड़ी के छप्पर में पारस पत्थर को खोसकर चले गए और कहा, जब भी आवश्यकता हो इस पारस पत्थर प्रयोग कर लेना। कुछ महीनों के बाद साधु रूप भगवान पुनः रैदास जी के पास आए और उन्होंने देखा कि रैदास जी अभी भी अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं।
साधु ने रैदास जी से पूछा कि आपने अभी तक उस पारस पत्थर का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्या वह चोरी हो गई? रैदास जी बोले, मुझे पारस पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे अपने कार्य से जो आमदनी होती है मेरे लिए वही पर्याप्त है, इसलिए पारस पत्थर को मैंने छुआ भी नहीं, वह वही होगा जहां आप उसे रखे हैं। साधु संत रैदास जी की कुटिया में गए और उन्होंने पारस पत्थर को वहीं रखा पाया। यह देखकर साधु रूप भगवान रैदास जी की निष्प्रियता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिनों के बाद रैदास जी की कुटिया में प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं स्वतः ही प्रकट होने लगी। रैदास जी उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा नदी में फेंक देते थे। बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन श्री भगवान ने संत रैदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें धन का लोभ नहीं है, परंतु मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण कर लिया करो और इनका उपयोग संतों की सेवा के लिए करो। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर स्वर्ण मुद्राएं का उपयोग साधु सेवा और अन्य धार्मिक कार्यों में करने लगे। इसके बाद इन्होंने भक्तों को ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया तथा एक सुंदर मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर की पूजा का अधिकार उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसके बाद इनकी खूब प्रसिद्धि होने लगी, दूर दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की तरफ से गंगा जी के पुष्प अर्पित करने जाया करता तथा मार्ग में संत रैदास जी से भी मिलता। एक दिन रैदास ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे देकर कहा कि महाराज, आप प्रतिदिन राजा की तरफ से गंगा जी को पुष्प अर्पित करने जाते हैं, आज मेरे तरफ से ये 2 पैसे भी गंगा जी को अर्पित करना और वे जो कुछ कहें सो मुझे आकर बता दें। ब्राह्मण ने उनसे 2 पैसा लेकर चले गए। रोज की तरह ब्राह्मण ने पहले राजा की ओर से गंगा जी को पुष्प अर्पित किए, फिर रैदास के 2 पैसे भी गंगा जी को अर्पित किए। अकालो गंगा मैया, यह 2 पैसा रैदास जी ने भेजे। पैसा चढ़ाते ही ब्राह्मण ने देखा कि गंगा जी से 2 दिव्य हाथ प्रकट हुए और दोनों पैसे लेकर अदृश्य हो गए। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही क्षणों में वह हाथ फिर से प्रकट हुआ और अब की बार उन हाथों में एक सोने का बहुमूल्य कंगन था। जल में से आवाज आई कि यह कंगन जाकर रैदास को दे देना। ब्राह्मण कंगन लेकर रैदास की ओर जाने लगा। मार्ग में उसने सोचा कि रैदास ने तो यह कंगन देखा नहीं है, तो फिर उन्हें यह क्यों दिया जाए। ऐसा विचार कर वह अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने वह कंगन एक सुनार को बेच दिया। दूसरे दिन जब वह पुनः रैदास से मिला तब उन्होंने कहा, पैसे तो मैंने अर्पित कर दिए थे, परंतु गंगा जी ने कुछ नहीं कहा। यह बात सुनकर रैदास जी चुप हो गए। अब उस कंगन को सुनार से किसी सेठ ने खरीद लिया। उस सेठ की पत्नी कंगन को बांधकर रानी से मिलने गई। रानी को वह कंगन बहुत पसंद आया तो सेठानी से वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। फिर रानी ने वो कंगन राजा को दिखाया और उसी के जैसा एक और कंगन बनवा देने का आग्रह किया। राजा ने अपने राज्य के सभी प्रमुख सुनारों को बुलाकर वैसा ही एक और कंगन बनाने की आज्ञा। तब सुनारों ने कहा, महाराज, ऐसा लगता है इस पर तो ईश्वरों ने कारीगरी की है, ईश्वर ने स्वयं कारीगरी की है। इसके जैसा कंगन बनाना हमारे सामर्थ्य की बाहर है। अब राजा ने खोज कराई कि यह कंगन कहाँ से आया। खोज करने पर उस सुनार को बुलाया, पूछा, तुम यह कंगन कहाँ से मिला। तब सुनार ने उसी ब्राह्मण का नाम बताया। उस ब्राह्मण को बुलाया, पूछा गया, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला। यह सुनकर ब्राह्मण बुरी तरह घबरा गया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुमने यह कंगन कहीं से चुराया है, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाए। तब ब्राह्मण ने डरते डरते रैदास जी और गंगा मैया की पूरी घटना सुना। फिर राजा ने उस ब्राह्मण को लेकर रैदास जी के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताकर प्रार्थना करी, कृपा करके ऐसा ही एक और कंगन गंगा जी से दिलवा दीजिए। तब रैदास जी ने कहा, ब्राह्मण देवता को ऐसा नहीं करना चाहिए था,
यह कर चमड़ा भिगोने वाला अपनी कठौती की तरफ देखकर बोला, मन चंगा तो कठौती में गंगा। माता वैसा ही एक और कंगन दीजिए। ऐसा कहते ही सबके सामने उस कठोत से वैसा ही कंगन लिए एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और रैदास जी को वह कंगन दे दिया। रैदास की भक्ति ऐसा चमत्कार देखकर सब उनकी प्रशंसा करने लगे और राजा उस कंगन को लेकर चला गया। रैदास की भक्ति इस घटना के बाद समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम हो गई, इसलिए ब्राह्मण रैदास से ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का उपाय ढूंढने लगे। तब ब्राह्मणों ने काशी नरेश से जाकर कहा, हे राजन, रैदास ने झूठे चमत्कार दिखाकर सबको भ्रमित कर दिया। यदि वे सच्चे भगत हो तो उनकी भक्ति की परीक्षा की जानी चाहिए। तब राजा ने निर्णय किया कि ब्राह्मण और रैदास बारी बारी से प्रभु का आवाहन करेंगे, जिसके पुकारने पर मंदिर में विराजमान प्रतिमा स्वयं चलकर उसकी गोद में आ जाएगी, वही सच्चा भक्त होगा। इसके बाद दिन निश्चय किया गया। इस दिन नगर के सभी लोग यह भक्ति परीक्षा देखने आए थे। सबसे पहले ब्राह्मण दिन के 3 पहर तक विधि पूर्वक वेद मंत्र का जाप करते रहे, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। इसके बाद रैदास जी की बारी आई। रैदास जी ने विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, इस दास पर अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक एक भजन गाया। जैसे ही रैदास जी का भजन पूरा हुआ, भगवान की प्रतिमा सबके सामने अपने स्थान से उठकर रैदास जी की गोद में जा बैठी। इस प्रकार भगवान ने न केवल सबके सामने अपने भक्त की लाज रख ली, बल्कि भगवान ने अपने भक्त की प्रतिष्ठा को हजारों गुना बढ़ा दिया। इस घटना के बाद नगर के सभी लोग और काशी नरेश रैदास की भक्ति के वशीभूत हो गए। इस घटना के बाद ब्राह्मणों को भी रैदास जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। कालांतर में रैदास ने अपनी देह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया और सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो गए। श्री गुरु महाराज की जय।